आज बताएंगे आपको ज्ञानवापी के 350 साल पुराने झगड़े की पूरी कहानी जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। जी हाँ, ज्ञानवापी महादेव मंदिर को कैसे और क्यों 3 बार तोड़ा गया, जानिए इस वीडियो से। आज इस वीडियो में मंदिर बनने से लेकर कोर्ट में केस रजिस्टर होने तक की पूरी कहानी सब कुछ डिटेल में समझेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद गौरी ने ही तुड़वाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहम्मद गौरी को भारत में किसने बुलाया था? ASI सर्वे में वहां मंदिर होने के 20 सबूत मिले हैं। इसी के बेस पर हिंदू पक्ष 3 मांगे कर रहा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज आपको पता चलेगा कि कैसे मंदिर की दीवारों पर खड़ी की गई है ज्ञानवापी मस्जिद। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चुंडावत और इस वीडियो में ज्ञानवापी के विषय में कब, कहां, क्यों, कैसे की पूरी जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में हिंदुओं ने एक बार फिर पूजा पाठ की शुरुआत कर दी है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ साल 1993 तक पूजा करता रहा। तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रोकवा दिया था। ऐसे में उन्हें 30 साल के बाद इंसाफ मिला है। तहखाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मौजूद है। यहाँ हम आपको हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के आधार पर ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद का क्या है विवाद, क्या है 350 साल पुराना इतिहास और क्या है व्यास जी की कहानी। आइए जानते हैं व्यास जी की कहानी। ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यास जी का तहखाने में पूजा का मामला दोनों अलग अलग केस है। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में स्थित है। बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था। वाराणसी में तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया और निचला हिस्सा स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया था। वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहाँ पूजा पाठ कर रहा था। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा करता रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी। सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला रखा। इस तरह व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद 30 साल तक यहाँ पूजा पाठ नहीं हो सकी। 2022 में जब अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया, तब सोमनाथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और तहखाने में दोबारा पूजा अर्चना का अधिकार मांगा। आखिरकार 31 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई। व्यास जी का तहखाना 20x20 यानी 400 स्क्वायर फीट का है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। तहखाने के भीतर भगवान शिव जी, गणेश जी, कुबेर जी, हनुमान जी और गंगा माता की मूर्तियां हैं। व्यास जी तहखाने में अब सुबह 2:30 से 3:30 बजे मंगला आरती की जा रही है। सुबह 11 से 1 बजे के बीच भोग आरती होती है। फिर शाम को 4 बजे एक आरती होती है। शाम 7 से 8 बजे के बीच सप्तर्षि आरती हो रही है। आखिरी रात में 10 से 11:30 बजे के बीच में हो रही है एक और आरती। ज्ञानवापी में पहले मंदिर या पहले मस्जिद? तो ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई पिछले 3 दशक से चल रही है। मंदिर पक्ष का दावा है कि आज ज्ञानवापी वाली जगह पर 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले से ही वहां भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। कुछ लोग व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार की तुलना 80 के दशक में राम मंदिर में ताला खुलने की घटना से कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार यह दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। तहखाने में हुए ASI के सर्वे में वहां मंदिर होने के 20 सबूत मिले हैं। इसी के बेस पर हिंदू 3 मांगे कर रहा है। पहला, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर बनाया जाए। तीसरा, मुसलमानों के वहां आने पर रोक लगाई जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सर्वे में ऐसा क्या मिल गया कि हिंदू पक्ष वहां मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो आइए आपको 350 साल पुराने इस विवाद की एक एक घटना का ब्यौरा देते हैं।
मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं पूरी रोमांचक कहानी आपको बताने वाला हूं जो आपके दिल दिमाग को छू जाएगी। कुछ लोग दावा करते हैं कि आज जहां मस्जिद है वहां कभी मंदिर था ही नहीं, मगर आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर हमारे पुराण क्या कहते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे पिछले 1000 सालों में काशी आने वाले विदेशी जो यात्री थे, टूरिस्ट थे, वो काशी में मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर के क्या क्या कहते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि 1000 साल में मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया। ये भी समझाएंगे आपको कि लगातार होते हमलों के बावजूद कैसे बार बार इस मंदिर को खड़ा कर दिया गया, और साथ ही हम आपको आज की तारीख तक लाएंगे, बताएंगे कि इस मामले में अदालती कार्रवाई कब शुरू हुई, उसमें आज तक क्या क्या हुआ, और जिस ASI की रिपोर्ट के बेस पर हिंदू पक्ष वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, उस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। भारतवासी होने के नाते हम सबको यह जानना जरूरी है कि किन किन लोगों ने हमारा अतीत मिटाने की कोशिश की, और यह भी जानना जरूरी है कि उस मिटते अतीत को बार बार किन राष्ट्र भक्त लोगों ने बचाने की कोशिश की। हमारी सनातन धरोहर की सुरक्षा करने के लिए किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस वीडियो के अंत तक बने रहने पर आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष करके अपना तन मन धन न्यौछावर करके इस सनातन संस्कृति की किस प्रकार रक्षा की है। मेरे मित्रों, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है, एक ऐसा शहर जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा गया है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण तक में है। हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक उस शहर में व्यक्ति का अंत समय में शरीर छूटता है, मृत्यु होती है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, वह ऊंचे लोगों को प्राप्त करता है, सदगति पाता है। कहते हैं जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, तब वे शरण लेने के लिए इसी काशी नगरी में आए थे। उसी से पता चलता है कि यह नगरी कितनी पुरानी है। कुल 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की। स्कंद पुराण में कुल 7 खंड हैं: महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंत्य खंड, नागर खंड, प्रभास खंड। इन 7 खंडों में काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। इस काशी नगरी को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। पहले यह जान लेते हैं कि इसे लेकर हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि स्कंद पुराण का काशी खंड ज्ञानवापी को लेकर क्या कहता है। वो स्कंद पुराण जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का है, और तो और इन्हीं काशी खंड के 37वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म्य पर है। इसमें 36वें श्लोक में तो साफ लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है, और नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का मतलब है यह है कि शिवलिंग यहाँ था। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में साफ लिखा है कि इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात्। इसका मतलब है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही क्षण भर में मुझ में ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कूप। यहाँ वापी और ज्ञान संस्कृत के शब्द हैं। जिस मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि वहां तो कभी मंदिर था ही नहीं, उसका तो खुद नाम ही ज्ञान और वापी शब्द से बना है। इस ज्ञानवापी का जिक्र हमारे पुराणों में 1200 साल पहले से है। जैसे अयोध्या के केस में राम भद्राचार्य जी ने वेदों से प्रमाण देते हुए ये बता दिया था कि हमारे वेदों में सैकड़ों साल पहले राम मंदिर होने की एग्जैक्ट लोकेशन तक का जिक्र है। उसी तरह स्कंद पुराण में ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे कोई अदालत भी ठुकरा नहीं पाएगी। ये हुई वेदों की बात। अब बात करते हैं आज से लगभग 390 साल पहले की, मतलब उस वक्त की बात करते हैं जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद निर्माण नहीं किया था। इसी दौरान एक ब्रिटिश ट्रेवलर पीटर मंडी भारत आते हैं। वह अपनी बुक द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 से 1667 इस बुक में अपनी बनारस यात्रा का जिक्र करते हैं। उन्होंने शिव पूजा को लेकर भी विस्तार से लिखा है। बनारस आई मंडी ने लिखा है कि यह क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। किताब में लिखा है कि काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। पीटर मंडी एक जगह लिखते हैं कि वो खुद मंदिर के अंदर गए, जहां बीच में एक ऊंची जगह पर बड़ा लंबोतरा सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर रखा है, जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं। अब ये पीटर मंडी लेखक तो एक ब्रिटिश ट्रेवलर थे, और उस वक्त के ट्रेवलर्स की तरह दुनिया घूमकर
वही सब बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। किताब का PDF उस किताब का जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, आप चाहे तो नेट पर जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उन हमलों की जिसने इस मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सबसे पुख्ता सबूत या इतिहासकारों की जो आम राय है वह यह है कि इसे 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, मगर बनने के कुछ सालों में ही 12वीं शताब्दी में इस पर पहली बार हमला किया गया। अब आपको एक कहानी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार जिस मोहम्मद गोरी ने तोड़ने का आदेश दिया था उसे भारत में कौन लेकर के आया था और क्यों लेकर के आया था। बात दरअसल 1185 की है, जब प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में राजा जयचंद अपनी बेटी का विवाह स्वयंवर रखते हैं। और अब इस स्वयंवर में राजा जयचंद सभी राज्यों को इनवाइट करते हैं सिवाय राजा पृथ्वीराज के। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति जूते के पास खड़ी कर देते हैं। उनकी बेटी संयोगिता के स्वयंवर की खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान खुद स्वयंवर में उपस्थित होने की योजना बनाते हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। भरी सभा में संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहना देती है। फिर पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर सभा से ही संयोगिता को लेकर चले जाते हैं। यह घटना राजा जयचंद के लिए काफी दुख पहुंचाने वाली, नाक काटने वाली साबित होती है, क्योंकि खुले दरबार में उनकी बेइज्जती सी हो जाती है। बस यही शुरुआत होती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनी की। फिर एक ऐसा समय आता है जब राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद गोरी को आमंत्रण देते हैं ताकि वह हमला करके पृथ्वीराज चौहान का राज्य धोखे से छीन ले। तब मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से बड़ी भारी सेना लेकर के भारत आता है और जयचंद के साथ मिलकर धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाता है, उन्हें हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराने के बाद मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान की बागडोर अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और खुद अफगानिस्तान चला जाता है। सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में अपनी विशाल सेना लेकर बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया था। इसी दौरान इन लोगों ने काशी विश्वनाथ के मंदिर पर भी हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ डाला था। विश्वनाथ मंदिर पर हुआ यह पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया। इन्हीं में से काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत का राज आया। उसके तीसरे सुल्तान मोहम्मद शाह शर्की ने 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। यह दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। अगले 125 साल तक वहां कोई भी मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज हुआ। इन्हीं अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक टोडरमल जी ने अपने बेटे को बोलकर मंदिर को दोबारा बनवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी थी, मगर भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद के सालों में शाहजहां के बीमार होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। तब उसी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन गया। औरंगजेब अब तक तमाम मुगल शासकों में सबसे कट्टर और क्रूर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो औरंगजेब ने बाकायदा आदेश देकर इन विद्यालयों और पाठशालाओं को गिरवा दिया। वहीं औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए, वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया, वही औरंगजेब जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म बदलवाया, उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश के कई मंदिर गिराए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान भी जारी किया था। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इतिहासकार LP शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को आदेश दिया गया कि वह मंदिर, पाठशाला और विद्यालयों को तोड़ डाले, और तो और इसके लिए बाकायदा एक विभाग तक बनाया गया था। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777
1980 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की जमीन को खरीदकर लोकल नवाब से बात करके वहां मंदिर बनवा दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना ली गई। इसके बाद के सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा। मेरे प्रिय साथियों, अगर यह कहानी आपकी ज़मीर की वादियों में गूंज रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें शुभ कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। 1810 में बनारस में तैनात अंग्रेज अधिकारी मी वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव हो ही नहीं पाया। इसी तरह 18 सेंचुरी में भारत आए एक अंग्रेज लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा हुआ है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंस ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में मेटल लिथोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके यह बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है और यहाँ पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। प्रिंस ने अपनी किताब में वहाँ पर कई हिंदू कलाकृतियां होने की भी बात कही है। उन्होंने आज से 200 साल पहले यह कहा था कि यहाँ मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा गया है। यह सब उन्होंने हवा में नहीं बोला है, बल्कि साइंटिफिक सर्वे करके साबित किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया, तब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठा। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र था, परंतु आंदोलन का सारा जोर अयोध्या पर था। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी कोर्ट में पहली बार पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगाकर ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई। जिस दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी के मामले उठ रहे थे, उसी दौरान केंद्र में तत्कालीन सरकार ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर यह कानून ले आए कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 1998 में यह मामला जब बनारस की सिविल कोर्ट पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया। उसने कहा कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले 22 साल तक मामले पर कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो मामला तकरीबन 350 साल पुराना है, उस मामले में सिर्फ 4-5 साल पहले तक कोई हरकत ही नहीं हुई थी। मगर साल 2019 में भगवान विश्वेश्वर जी की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करवाने की मांग की। मगर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसके जवाब में रस्तोगी फिर से निचली अदालत में चले गए। अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने मामला दोबारा खोल दिया और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने याचिका लगाकर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगी। इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। इस पर फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, मगर इस बार उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद के पिछले 2 सालों में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट से विवादित जगह को सील करने को कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जहां शिवलिंग मिला था, उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को भी कबूल कर लिया गया, जो कि मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा करने की मांग कर रही थी। इसके बाद 2023 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश दे दिए। इसी सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत ने भी दोनों पक्षों की रिपोर्ट दे दी है। इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट में क्या है और उस पर आऊं, यह बता दें कि अब तक अदालत में जो कुछ हुआ उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। भले ही श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिलना हो, ASI द्वारा पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराना हो, अब व्यास तहखाने में भी पूजा का हक मिल जाना हो।
हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के रिपोर्ट में मिले तथ्य इतने साफ हैं कि वो चिल्ला चिल्ला कर मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और अयोध्या की तरह यहाँ भी जीत उन्हीं की होगी। एएसआई के सर्वे में ऐसे सबूत मिले हैं जो किसी की भी बोलती बंद करने के लिए काफ़ी हैं। आपको बता दें कि 100 दिनों तक चले इस सर्वे में 321 ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें शिवलिंग, हनुमान जी, कृष्ण जी और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर मंदिर के कई हिस्सों को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। मस्जिद की दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम मिले। सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिम दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में वेस्टर्न वॉल में स्वास्तिक और त्रिशूल के सिंबल मिले हैं। इसके अलावा वहाँ ऐसे 32 शिलापट हैं, पत्थर मिले हैं जो वहाँ पहले हिंदू मंदिर होने का सबूत देते हैं। इन शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हुए हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। इसके अलावा परिसर में खंडित शिवलिंग मिला है, नंदी की खंडित मूर्ति मिली, एक गधा का सिर मिला है, मिश्रित धातु से बनी सजावटी मछली मिली है, एक घोड़े की नाल मिली है, टेराकोटा से बनी एक खंडित मानव आकृति भी मिली है। ऐसे कम से कम 20 और सबूत मिले हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू आकृति और चिन्हों को छिपाने, मिटाने या उन्हें खराब करने की लगातार कोशिश की गई है। दोस्तों, इन तमाम सबूतों पर यकीन करें, ऐतिहासिक प्रमाणों पर जाएं, पुराणों में लिखी बातों को सबूत माने तो इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी मामले में भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। हकीकत तो यह है कि ज्ञानवापी केस में मिले सबूत कहीं ज्यादा हैं। बस देखना यह होगा कि क्या अदालत 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए इस मामले को एंटरटेन करती है या नहीं। वैसे इस बारे में बहुत सारे कानून के जानकार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियर लिखा गया है कि जो भी प्राचीन ऐतिहासिक जगह है उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एशियंट साइट्स माना जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अदालत एशियंट साइट की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं होगा। यह था काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा सैकड़ों सालों का इतिहास, जहां हम कोशिश करें कि आपको पुराणों से लेकर इतिहासकारों तक सबके ब्यौरे देकर बताएं कि आखिर ज्ञानवापी का अतीत क्या था। हमने आपको मामले की सारी कानूनी लड़ाई के बारे में भी बताया और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूत भी दिखाए। अब फैसला क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि चाहे अयोध्या हो या काशी, क्या आपने नोट किया कि दोनों मामलों में इन जगहों को कई बार उजाड़ा गया। काशी के मंदिर को 3-3 बार तोड़ा गया, मगर हिंदू समाज ने कभी हार नहीं मानी। भले ही इस लंबी लड़ाई में सालों का इंतजार करना पड़ा, मगर यह लड़ाई कभी रुकी नहीं। राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाने से लेकर टोडरमल तक, रानी अहिल्याबाई होलकर के इसे फिर से बनवाने से लेकर आज की तारीख तक न जाने कितनी बार मंदिर ढाया गया। ऐसे कितने लोगों को तो हम जानते ही नहीं जिन्होंने इन सालों में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी जानें गंवाई, लेकिन इन सब के सामने उन्होंने कभी हार नहीं मानी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर जब मस्जिद बनवाई तो उसने जानबूझकर एक दीवार मंदिर की ही रहने दी ताकि काशी आने वाले लोग जान पाएं कि वो लोग दूसरे धर्मों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। मगर खुशी है कि इस दहशत और क्रूरता के आगे सनातन ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सृजन की शक्ति हमेशा विध्वंस की शक्ति से बड़ी होती है। वह तोड़ते रहे, हम बनाते रहे। वह तोड़ तोड़ कर अपने कर्मों के साथ टूटते चले गए और हम आज भी हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अयोध्या की तरह काशी में भी इस देश की जनता को इंसाफ मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो यह सैकड़ों सालों के हक की लड़ाई का एक सुखद अंजाम होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे उन
उन पूर्वजों के साथ भी न्याय होगा जो इस लड़ाई का अंजाम देखे बिना ही एक गहरी टीस के साथ इस दुनिया से चले गए। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर जो बयान दिया है उसका साधु संतों ने दिल खोलकर समर्थन किया है और कहा है कि मुस्लिमों को ये अपने आप ही हिंदुओं को दे देना चाहिए। उनके समर्थन में अब वाराणसी के साधु संत भी उतर आए हैं। संतों ने सीएम योगी का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों की तरफ से इस पर पहल करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से वह फैसला हिंदू के पक्ष में ही आना है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई है। इस्लामिक हैंड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने सभी से शांतिपूर्वक कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की अपील की और कहा कि भारत को भारत बने रहने दे। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा काशी और मथुरा को अपने एजेंडे में लेना संत समाज के लिए सुखद अनुभूति जैसा है। मुख्यमंत्री की बातों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संत समिति मुस्लिम समाज से यह अपील करती है कि वह योगी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले जो उनके हित में होगा। दूसरी तरफ जेल भरो आंदोलन को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल की ओर से जगह जगह पर्चे बांटे गए। पर्चे के जरिए मुसलमानों से अपील की गई है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ज्ञानवापी समेत अपनी मस्जिदों, मदरसों, मजारों और मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है। इसलिए शुक्रवार को सभी लोग इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठे हों और कलेक्ट्रेट के लिए कुछ करें। इस मामले में एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान का कहना है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीएसी और आरएएफ के साथ साथ पड़ोसी जिलों से भी फोर्स को मंगाया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। पूरे जिले को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। जेल भरो आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बड़े कड़े बंदोबस्त किए हैं। ऐसी सुरक्षा की गई है कि कोई भी परिंदा पर न मार सके। इससे पहले गुरुवार को पुलिस, पीएसी और आरएएफ के साथ एसएसपी, एसपी, सिटी समेत सभी अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था को जो भी चुनौती देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे देशवासियों, जिस प्रकार अयोध्या में सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद में श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने पर हमें हृदय में एक विशेष आनंद और आत्म संतोष प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार काशी में भी भगवान शिव जी के प्राकट्य स्थान पर ही शिवलिंग की फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो अभी इसी समय कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने हृदय के भावों को व्यक्त करें। हे मार्ग के मित्र, यह वीडियो 1% भी अगर आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप एवं फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें। यही आपकी राष्ट्र सेवा मानी जाएगी। और इसी के साथ आप पर पूरा भरोसा करते हुए भगवान भोलेनाथ की इस पावन कहानी के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट विलक्षण वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव।